बहुत इम्पैक्ट करता है सिचुएशन को, राइट। बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 11th, आई जस्ट वांट यू टू inform you once again, because we are midway through our video. आप 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन में आपके कितने ठीक हैं कितने नहीं ठीक हैं, यू हैव टू टैली, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पैसिव लिसनिंग करूंगा, यू वोंट बी एबल टू लर्न। एक्टिव रहो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग को। 4 ऑप्शन है आपके पास: मोटिवेशन, परसेप्शन, टाइम ऑफ डे एंड सोशल क्लास। और मल्टीपल राइट आंसर है, सो यू हैव टू पिक द राइट वन, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंज्यूमर बिहेवियर। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच इफेक्ट डिसीजन मेकिंग, ओके। क्वेश्चन: अगर आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पता है, बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम इन डिटेल, मैंने सारे फैक्टर्स कर रखे हैं डिटेल में, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई डेफिनेटली से आप टैलेंट बेस जाओ, वहां पे यूट्यूब चैनल पे इनके, वहां पे मेरी वीडियो सर्च करना, ठीक है। यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड माई वीडियोज ओवर दैट। वहां से यू कैन स्टार्ट, और उसमें यू कैन लर्न ऑल द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर डिसीजन, ठीक है। अब बैक टू क्वेश्चन। देखो साइकोलॉजिकल के बारे में बात करें, अगर लेट सपोज मुझे आता भी नहीं है, बट मैंने पढ़ा हुआ साइकोलॉजी होती क्या है, थोड़ा थोड़ा तो हमने मोटिवेशन उन सब में पढ़ा ही है। देखो उसमें ही आंसर निकल गया कि मोटिवेशन जो है आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा मोटिवेटेड हो तो आपको लगता है दैट यू कैन अचीव इट। अगर आप डीमोटिवेटेड हो, आपको नहीं लगेगा आप नहीं अचीव कर पाओगे, लाइक यू विल गिव अप, यू विल सरेंडर। परसेप्शन भी आपकी साइकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट करता है। सो इफ यू परसीव, इफ यू आर इन अ गुड एनवायरनमेंट, यू सी यू फोर्स योरसेल्फ टू वर्क हार्ड, ठीक है। आपको क्या लगता है मेरे को और मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज द पीपल अराउंड मी आर वर्किंग हार्ड, इफ आई एम नॉट, आई एम गोइंग टू बी एंडिंग अप एट बिहाइंड देम, ठीक है। तो वो मैटर करता है। टाइम ऑफ डे कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। टाइम ऑफ डे क्या मॉर्निंग है, किसी के लिए दिन है, किसी के लिए रात है, डिपेंड नहीं करता। सोशल क्लास भी साइकोलॉजी पे कैसे इम्पैक्ट करेगी, हमारे कल्चरल पे इम्पैक्ट करती है कि सोशल कैसे है, ठीक है। मोटिवेशन एंड परसेप्शन हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चूज द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद दिस स्टेज। अभी तक हमने कौन कौन सी स्टेज पढ़ ली? एक डिक्लाइन पढ़ ली, और ग्रोथ में हमने सिंपल एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था, ये मल्टीपल चॉइस वाले। देखो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ जाते हैं ग्रोथ में, अब मल्टीपल चॉइसेस देती है आपको, ठीक है। मैच्योरिटी पढ़ लिया हमने, क्या होता है उस स्टेज में, तो आपको एक रूटीन पता चल रहा है कि वो कहाँ पे फोकस करे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितनी बार आ चुका है, मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? दैट इट विल बी रिपीटेड इन फ्यूचर एज वेल, बट थोड़ा बहुत उसको वो चेंज करते रहेंगे, क्वेश्चन को, उसकी लैंग्वेज को वो थोड़ा इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने ऑफ द ग्रोथ स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चूज द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद दिस स्टेज। मल्टीपल राइट आंसर है एंड यू हैव टू पिक द राइट वन। तब तक आई विल गिव यू सम टाइम, ओके। फॉर ऑल दोज हु जॉइन जस्ट नाउ और लेट, उनके लिए बता रहा था, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम इस वीडियो में ही बहुत बार हमने देख लिया है। ग्रोथ स्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो इंक्रीजिंग सेल मार्केट सैचुरेशन, सैचुरेशन का एक नेगेटिव पॉइंट है, हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा है, डिक्लाइन में आता है, तो ये तो गलत हो गया। तो कोई भी जिसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो तो गलत ही हो गया, और ऑप्शन 1 एंड 3 ही राइट आंसर होगा। क्यों? बिकॉज ऑप्शन से भी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे सही आंसर निकालना होता है।
बाकी मैं समझा देता हूँ। देखो सेल्स बढ़ रही है तो हम ग्रोथ में ही हैं, हमने पहले ही पढ़ा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी इसी स्टेज पे होती है। हाउ? बिकॉज एट दिस पॉइंट यू रियलाइज दैट योर प्रोडक्ट, लाइक यू वांट टू इंक्रीज द सेल्स, you want to show that your product is different from your customers, you not going at price। आप प्राइस वॉर पे नहीं जा रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं सस्ता बेचूंगा तो मैं मार्केट शेयर कैप्चर करूंगा, नहीं, आपके दिमाग में वो नहीं। आपने एक डिस्ट्रप्टिव चीज लेके आए हो मार्केट में, यू आर सेइंग दैट वी आर बेटर देन द रेस्ट, वी हैव इनोवेटेड, वी हैव ब्रॉट समथिंग न्यू, कुछ ऐसा टेबल पे रख रहे हैं जो बाकी कोई नहीं रख पा रहा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्राइस वॉर्स पे हम इसमें नहीं जाएंगे, हम डिक्लाइन पे ही जाएंगे। जब देख लेंगे कि यह सब खत्म हो गया तो प्राइस वॉर पे चले जाते हैं, अपना जो भी बचा कुचा स्टॉक है उसको बेचना शुरू कर देंगे। तो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ इंट्रोडक्शन स्टेज भी आ गया, हमने सारे स्टेजेस कवर कर लिए, राइट। आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट यू नो दिस केम इन 2021, ग्रोथ वाला 2020 में है। अब इससे क्या पता चलता है, how they are evolving and how they are evolving with the same or more or less the same topics, ठीक है। तो this is how you have to you know adapt, ठीक है। अगर मैं ग्रोथ स्टेज पे क्वेश्चन आ चुका है मेरे साल में, तो नेक्स्ट ईयर में क्या आ सकता है, तो उस पर आपको फोकस करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और उसके अकॉर्डिंग पता लगाना है। क्वेश्चन सेम है, क्या फोकस करती है, एक्टिविटीज बतानी है कि क्या क्या इन्वॉल्व होती है उनके, और करेक्ट ऑप्शन में से बताना है आपको, राइट। इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस का भी थोड़ा हिंट दे दिया है, तो इसमें कैसे करेंगे अवेयरनेस। गिवन वी ऑल हैव रेड मार्केटिंग सो वेल, आई थिंक वी कैन फिगर दिस आउट, राइट। कभी ना कभी तो आपकी जो प्रायर नॉलेज है, जो इतना पढ़ा है, वो काम आता है। ठीक है, स्टार्ट विद एलिमिनेटिंग ऑप्शन। तो सबसे पहले प्राइस स्टेबलाइजेशन इंट्रोडक्शन पे तो नहीं होगा, हम ग्रोथ मेच्योरिटी के आसपास देखते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन, अभी तो नहीं। अभी तो वी आर ट्राइंग टू कैप्चर मार्केट। हम प्राइस महंगा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा महंगा हो सकता है, बहुत ही रेयर हम डिस्काउंट दे सकते हैं, स्टेबलाइज तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, जिसमें 4 है। फिर उसके बाद हम करते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज हैवी, तो तीनों में आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन स्टेज में आप प्रमोशनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी एक रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है एप्पल विजन प्रो, राइट। एक VR हेडसेट है, लॉन्च बाय एप्पल, and you'll see many promotional activities, many people going out and reviewing it, using it, saying it's a good product, you'll see that. Now we'll come up upon extensive distribution। नहीं, ये हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज में नहीं होता, राइट, बिकॉज ये ग्रोथ में होता है। अब यहाँ पे हमने बोला भी ग्रोथ में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप एक्सपेंड करते हो, ये तो नहीं होगा पार्ट। तो सेकंड से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो गलत है, ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि हम प्रमोशनल की बात कर रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हो, अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे पहुंच जाओगे। आप प्रमोट करोगे, लोगों को तो पता तो चले, डिस्ट्रीब्यूट तो तब करोगे जब डिमांड आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट टेस्टिंग स्टेज पे होता है, बिकॉज यू टेक रिव्यूज फ्रॉम कंज्यूमर। अब जैसे हम इसकी बात करें, दिस इज व्हाट, फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट विल हैपन इज दैट दे लर्न द फीडबैक, उनको फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक को वो लर्न करके दे इम्प्रूव इन सेकेंड जनरेशन, जो और बाकी इटरेशन है इट विल बी बेटर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द आइडिया बिहाइंड आवर इंट्रोडक्शन स्टेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरेबल गुड्स हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन कंपेयर टू नॉन ड्यूरेबल गुड्स। Select example of durable goods from the following options. I think this is one of the easiest question out there. This is pretty easy and you have to pick the right answers. Multiple options है इसमें। Smartphone, milk, furniture, newspapers. ड्यूरेबल गुड्स को बोल रहे हैं मैंने बताया था टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में ही आता है, ड्यूरेबल कौन से होते हैं, नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के साथ यू हैव टू एक्सप्लेन। अब एग्जाम्पल ही पिक करना है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसमें ड्यूरेबल गुड्स में, ठीक है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो फर्नीचर तो ड्यूरेबल गुड है, हमारे पास होता है, फॉर एजेस चलता है, वुड है, वुड ऐसे खराब नहीं होता अनलेस एंड अनटिल यू स्पॉइल इट आउट, तब भी काफी लंबी लाइफ होती है। मिल्क है, ड्यूरेबल गुड नहीं है, नॉन ड्यूरेबल है, प्रोबेबली 3-4 डेज से ज्यादा रखोगे अगर इन आइडियल कंडीशंस तभी सर्वाइव करेगा, नहीं तो उतना भी नहीं करेगा, खराब हो जाता है।
उसके बाद न्यूज़पेपर का भी सेम है, बहुत लंबी और लाइफ स्पैन नहीं है होती इनकी भी। अगर आप देखोगे रिसाइकल हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, लाइफ स्पैन कोई ज़्यादा लंबा नहीं होता। स्मार्टफोन्स का होता है बिकॉज जनरली वी यूज इट फॉर 2 3 4 years 5 years। इफ यू डोंट, लेट्स सपोज इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु यूजेस देयर फोन फॉर एन ईयर एंड देन सेल इट आउट टू समवन, बट ऐसा नहीं है कि वो बेच दोगे तो वो बिल्कुल स्क्रैप हो जाएगा, बेच देते तो समवन एल्स यूज इट, ठीक है। सेकेंड हैंड फोन जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Right, so now let's move on to question number 15. Businesses often classify product into different types. Identify the characteristics of shopping products के characteristics. Right, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स के हम बारे में बात कर रहे हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स को आप कन्वीनियंस प्रोडक्ट से कैसे डिफर करोगे और स्पेशलिटी प्रोडक्ट से कैसे डिफर करोगे, उससे रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं एक तरीके से, और यू हैव टू पिक द राइट आंसर अकॉर्डिंगली। Okay, I'll give you some time because this question needs you to think. बिना सोचे you won't be able to figure it out कि exactly क्या सही आंसर होगा, and even then you can get it wrong. But ठीक है, think it out first और पता लगाओ कि क्या सही आंसर होगा। ओके, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को आसान कर देता हूँ पहले आपके लिए। देखो, स्नैक्स और टॉयलेटरीज आर नॉट शॉपिंग प्रोडक्ट्स, दीज आर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको लेने ही लेने होता है। टॉयलेटरीज, टूथपेस्ट के बारे में बात करी, स्नैक्स यू गो एंड बाय चिप्स, दीज आर नॉट शॉपिंग प्रोडक्ट्स, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता इनके लिए, तो ये हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर नहीं होगा, वो तो पता चल गया, जिसमें ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी में से पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। क्या आप इनको फ्रीक्वेंटली परचेज करते हो शॉपिंग प्रोडक्ट्स को? देखो, एक जनरल स्टेटमेंट यही है कि दैट यू डोंट गो ऑन शॉपिंग एवरी डे। ठीक है, आप हर दूसरे दिन नहीं जा रहे हो तो शॉपिंग के लिए, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ और थ्राइस इन अ मंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करे जाते जितने कन्वीनियंस प्रोडक्ट करे जाते हैं। हाई कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट होती है डेफिनेटली। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू नो विच प्लेस यू गोइंग टू बाय, वहां पे प्राइजेस क्या है, किस रेंज में है, कंपैरिजंस बहुत जरूरी होते हैं डिफरेंट ब्रांड से। इफ यू आर गोइंग टू बाय स्पोर्ट्स शूज, आप कहाँ जाते हो? आपके पास 2 3 मेजर ऑप्शन है। यू कैन गो ऑन एडिडास, नाइकी, एसिक्स एंड रीबॉक। तो ये सारे हमारे, एंड HRX, तो ये सारे क्या ब्रांड्स है कुछ जहाँ पे स्पोर्ट्स शूज मिलता है, और भी होंगे डेफिनेटली। अब आपको देखना है कि कंपैरिजन करना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या रनिंग के लिए कौन सा कंफर्ट है, विद इन विच प्राइस इट इज ऑफरिंग। तो कंपैरिजन करना जरूरी, बिकॉज यू वोंट बाय स्पोर्ट्स शूज एवरी अदर वीक, यू आर गोइंग टू बाय स्पोर्ट्स शूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ वाइल टू यूज देम। ठीक है, तो कंपैरिजन होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 and 3, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, now let's move on to question number 16. Talks about the place distribution elements involves making the product available to customers. बिल्कुल सही। Select the entities that can be part of distribution channel. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन कौन से एंटिटीज पार्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, उसका आपको सही ऑप्शंस पिक करने हैं, और मल्टीपल राइट आंसर है इस क्वेश्चन की। आई थिंक ये तो हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं क्या क्या। अब इसमें क्या है, दीज आर नॉट वन वे टू वे चैनल जो हमने पढ़ा था। ठीक है, वन वे टू वे चैनल जो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, वो पार्ट नहीं है। आपको ओवरऑल एक तरीके से बताने कि इन ऑप्शंस में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक मैं टॉपिक बताना चाहता हूं तब से, पुल वर्सेस पुश। पुल वर्सेस पुश जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मेजर एग्जांपल है।
पुश डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बात करते हैं, पुश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपना प्रोडक्ट पुश करवाता है होलसेलर्स एंड रिटेलर से, किसके पास, कंज्यूमर्स के पास। वो बोलता है मेरा कंज्यूमर ना, मेरा प्रोडक्ट ना कंज्यूमर तक अवेलेबल कराओ, मतलब ज्यादा दिखेगा तब बिकेगा। कहने की क्या बात है, जब लेस जैसा ब्रांड है, लेस जैसे चिप्स जो बनाता है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार मेरा प्रोडक्ट ना जितनी ज्यादा नुक्कड़ पे भी अवेलेबल हो, जितने छोटी छोटी दुकान हो तब पे अवेलेबल हो, तो ज्यादा लोग बाय कर पाएंगे। तो मतलब पुश कराता है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से पुश होके आगे कंज्यूमर तक जाता है। पुल में इसका उल्टा होता है, मतलब कंज्यूमर बोलता है रिटेलर्स को कि यार ये वाला फोन लेके रखो। जैसे आप गए बाहर, ठीक है, स्मार्टफोन शॉप पे गए, आपको फोन चाहिए था, तो आपको एक देखा, एक कंपनी है नथिंग, स्मार्टफोन बनाती है। अब ये रिटेल शॉप पे अवेलेबल नहीं थी, पर आपको चाहिए था ये फोन, तो आपने क्या बोला कि भैया आप ये ना इसके फोन रखे करो। वाई? बिकॉज दिस इज अ ग्रोइंग ब्रांड, अच्छा ब्रांड है, अच्छा चल रहा है। अब यहाँ से एक कंज्यूमर नहीं, 10 कंज्यूमर नहीं, 50-100 ऐसे और रिटेल आउटलेट्स को भी बोल गए, तो वहां से पुल डिमांड आ रही है, मतलब कंज्यूमर वांट टू ट्राई दैट प्रोडक्ट, तो इधर से डिमांड क्रिएट होती है। तो पुश, पुल वर्सेस पुश कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस पे आते हैं, देखो रिटेलर्स होंगे, हमने अभी पढ़ा, सप्लायर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, नहीं होते हैं, आपको बताना है, नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे रिसीविंग एंड पे होते हैं, ये जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तब आता है, ठीक है। इंटरमीडिएटरीज होते हैं हमारे, होलसेलर्स ही होते हैं, रिटेलर्स भी हमारे होते हैं। कॉम्पिटिटर्स कब से पार्ट हो गए, वो तो नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। Now let's move on to question number 17. Consider the promotion element in the marketing mix. Identify the tools commonly used in promotional activities. हमने 4 P's पढ़े थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। अब इसमें प्रमोशन में क्या क्या एलिमेंट्स है जो यूज करे जाते हैं मार्केटिंग मिक्स में, टूल्स जो है उनको आपको बताना है। वेरी सिंपल प्रोडक्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ यू हैव वॉच्ड माई वीडियोज तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टू आंसर्स, तो figure it out and tell me the right answer. I'll give you some time. देखो, आप एडवर्टाइज करते हो तो प्रमोट करते हो प्रोडक्ट्स को। पब्लिक रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, आपने देखो ब्रांड्स के ट्विटर चैनल्स, ट्विटर हैंडल्स, बहुत चीजें करती है, तो पब्लिक से एक रिलेशन एस्टैब्लिश करती है। CSR एक्टिविटीज होती हैं, तो वो सारी प्रमोशनल एलिमेंट है। पर्सनल सेलिंग भी होती है, डोर टू डोर जाके पर्सनल सेलिंग करी जाती है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई करो। प्रोडक्ट डिजाइन प्रमोशन का पार्ट होगा नहीं, ये प्रोडक्ट का पार्ट होगा ना, जब प्रोडक्ट बना रहे होंगे। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी प्रमोशन में क्यों आएगा, प्राइसिंग का पार्ट है तो प्राइस में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं इन द क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग एनवायरमेंट आइडेंटिफाई मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे इम्पैक्ट अ बिजनेस। ओके, अभी मैं एक बहुत फेमस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाता हूँ। आपने ये सुना होगा न्यूज दैट पेटीएम लाइसेंस has been cancelled, or they received a notice from RBI, ठीक है। अब दिस इज नॉट एक्चुअली पेटीएम, पेटीएम पेरेंट कंपनी इज 197 कम्युनिकेशंस, इनको पता होगा, दैट इज द रियल कंपनी, एंड देयर इज अनदर एंटिटी विच इज पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। So they applied for the Paytm Payment Bank license through RBI because they were accepting deposit up to certain limit, because they are not an actual bank, virtual bank. So the max limit that to a money that they can accept is rupees 2 lakh. ठीक है, तो पेमेंट बैंक एक डिफरेंट एंटिटी है, 197 कम्युनिकेशन जो लिस्टेड है ऑन स्टॉक मार्केट, दैट इज अ डिफरेंट एंटिटी। दीज बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, इंटरलिंक्ड बट यस डिफरेंट एंटिटीज। अब आरबीआई क्या है, एक मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। आरबीआई एक मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है, एंड अभी आपने देखा इनका लाइसेंस जो है इन पे बैन लगा दिया, कैंसिल नहीं बोलूंगा, बैन, वो बैन वुड बी द राइट वर्ड,
ठीक है, इनका बैन कर दिया, इनको एक बैन इम्पोज कर दिया गया और एनरोलिंग न्यू कस्टमर्स, ठीक है, बैन कर दिया है। नए कस्टमर्स ये एनरोल नहीं कर सकते, इनकी वॉलेट सर्विसेज, इनके फास्टैग सर्विसेज एंड few other services, national mobility card is also been impacted। जो भी इनके बिजनेस पेटीएम पेमेंट बैंक से वो कनेक्टेड थे उन सब इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। अब बिफोर दैट एक मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे एक कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है, उसको एग्जाम्पल जीता जाता एग्जाम्पल की है। आरबीआई के एक बैन के वजह से देयर वॉज अ पैनिक इन मार्केट एंड Paytm has lost 36% of the market share। अब कोई बोलेगा कि they lost 20% 2 days consecutively, that makes it 40%। ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखोगे पहले 20% उन्होंने एक वैल्यू पे लूज करा था, इसका एग्जाम्पल सिंपल मैथ्स है। इस पे अगर 100 पे वो 20% लूज करता है, ठीक है, इसका 20% लेस करूंगा तो कितना 80 आएगा, और 80 पे अगर मैं 20% लॉस करूंगा तो 16 आएगा, तो एक्चुअली में 36% लॉस करा है, ठीक है, 40% नहीं करा। काफी ज्यादा न्यूज एजेंसीज ने प्रॉब्लमैटिक डाल दिया था कि 40% लूज करा है, 36% करा है, विच इज स्टिल अ मेजर सम, ठीक है। तो एक मैक्रो फैक्टर आपको इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। अब मैं पॉलिटिकल से पॉलिटिकल पार्टी का मतलब नहीं निकालना चाहता था, बट हाँ, राइट। और इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस भी इसी में आता है। एक मैक्रो फैक्टर की हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कंपनी पॉलिसी हमारा इंटरनल मैटर है, ये एक्सटर्नल तो पहली बात होगा नहीं। उसके बाद इंटरमीडिएटरीज भी हमारे विद इन मैक्रो फैक्टर्स नहीं, माइक्रो फैक्टर्स के अंदर आते हैं, राइट। Political influence and economic conditions are the major reasons. So option number 2 and 4 is the right answer for this particular question. Right. Let's move on to question number 19. Explain the components of information search stage in consumer decision making process. Choose factors that consumer consider during this stage. Information search मैंने स्टेज बताई थी, कब आती है, किस लिए आती है, क्या क्या इसमें स्टेप्स लगते हैं। Pick the right options. I'll give you some time. इंफॉर्मेशन सर्च सेकेंड स्टेप होता है, इफ यू डोंट रिमेम्बर तो सेकेंड स्टेप होता है। और मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि क्या क्या होती है इंफॉर्मेशन सर्च में, राइट। और वी हैव रीच सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके बाद विल फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप यू आर स्टेइंग टिल द एंड। आई एम ट्राइंग टू एंगेज मोर एंड मोर the content with the recent examples as well, so that you can learn कि क्या क्या exactly impact होता है। ओके, इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, इंटरनल एक्सटर्नल सिमिलाय दोनों के दोनों होते हैं। उसके बाद परचेज डिसीजन इंफॉर्मेशन सोर्स में आएगा कैसे, क्योंकि ये तो अभी होगा इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के बाद। ऑनलाइन रिव्यूज लोगे, बिल्कुल लेंगे। रिव्यूज लेते हो आप, इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। इफ यू आर गोइंग टू बाय अ स्मार्टफोन, आप लोगों ने जिन्होंने वो यूज कर रखा है उनके डेफिनेटली रिव्यूज पढ़ोगे। ब्रांड लॉयल्टी इंफॉर्मेशन सोर्स में नहीं होगा। सी, इफ यू आर लॉयल टू समथिंग देन यू व्हाई आर यू डूइंग द कंज्यूमर बाइंग परचेज डिसीजन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं अगर आप लॉयल हो किसी ब्रांड के लिए, बिकॉज आपको ना सर्च करने की जरूरत है, आपको इवैल्यूएशन की जरूरत है ही नहीं। बिकॉज अगर आप किसी ब्रांड के लिए लॉयल हो तो आप इवैल्यूएट किससे करोगे, आपको तो वही बेस्ट लगता है, राइट। तो इसके लिए राइट आंसर इज personal experience, external stimuli, online reviews. Option number D is the right answer. Okay, now let's move on to the last question of the day and applaud yourself if you have made till the end. बात करते हैं social factors की। Social factors can significantly influence consumer decisions. Okay, identify example of social factors that impact consumer behavior. Reference group, परसीव वैल्यू, ब्रांड लॉयल्टी, कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। सोशल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं जो सिग्निफिकेंटली इंफ्लुएंस कर सकते हैं कंज्यूमर डिसीजन को।
Right, giving you some time to attempt this question. अब मैंने बताया है सोशल फैक्टर्स क्या है, सोशल क्या है, समाज, समाज से बना हुआ फैक्टर्स। तो आपके रेफरेंस ग्रुप बहुत हेल्प करता है। रेफरेंस ग्रुप अब वो है जिससे आप अपने नियर बाय बहुत ही कनेक्टेड लोग होते हैं जिनसे आपको जानते हो, उनसे आपको पता है, यू गेट इन टच विद देम व्हेनेवर यू मेकिंग अ परचेजिंग डिसीजन। तो either they are using that product, either they have their first hand experience on the product। तो उनसे आप पूछते हो कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो यू थिंक अपॉन मेकिंग अ डिसीजन बाय फ्रॉम देयर ओपिनियंस। ठीक है, तो रेफरेंस ग्रुप सही है। परसीव्ड वैल्यू सोशल फैक्टर्स में नहीं आता, आपको क्या वैल्यू लगती है वो इससे सोशली, उससे क्या मतलब उसका। ब्रांड लॉयल्टी भी सोशल फैक्टर्स में क्यों आएगा। कल्चरल वैल्यूज हमारा सोशल फैक्टर होती है, आप किस समाज में हो उससे आपका सोशल वैल्यू डिफाइंड होता है। राइट, तो ऑप्शन नंबर 1 and 4 ओनली इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, right, so that brings me towards the end of the video, and as I said, if you have to clear UGC NET JRF लेना है आपकी बार, तो make sure that you focus on unit paper 1 as well। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं पेपर 1 पे, and because I have listened and got to know that many students are still not aware about from where they have to start their paper 1 preparation, because syllabus काफी ज़्यादा unique होता है from what you have studied till now, right? So what we are doing is bridging the gap, और हम क्या कर रहे हैं, एक ई बुक निकाली है जिसमें we are covering all 10 units and you can get that for free। How? WhatsApp on this number 98730 73907600। ठीक है, 9873907600। claim all 10 units for free, and this is not a lifetime offer। तो अभी आप जल्दी कर लो, claim करो इसे, and make sure you share this offer with your aspirants friends as well। ठीक है, right, so thank you all for joining to in today's class, in today's video, and thank you for giving us a great rating on Play Store। For those who are still not aware about the Talent Bazer app on the Google Play Store, the link for the same for the download will be available in the description below, where we have mock test for your UGC NET, and there are many and multiple things if you want to apply for if you want to test yourself out, interview techniques, everything is there। ठीक है, so the app is there for you can download it for free, and you can give a mock test, attempt a mock test for free as well। And thank you for rating us so highly on Google Play Store, right? And one more important thing, that all of you have, I hope you have attempted all 20 questions, and mention your score in the comment section। Right, if you are scoring anywhere between 16 to 20, you are doing it well। attempt more mock test, ज़्यादा से ज़्यादा और mock test करो attempt। अगर आप 14 to 16 के बीच में आते हो तो then revise, अभी ज़रूरत है रिविजन की। अगर below 14 है तो स्टडी, आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं। ठीक है, राइट, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। Do give a like if you like the content that we are making, subscribe to the channel if you are here for the first time, and hit the bell icon, and share this video with your friends and the aspirants who are preparing for UGC NET। subscribe and hit the bell icon so you get notified whenever I come up with the next video। thank you all for joining।